क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 10 स्टोरी ऑफ पेपर। पेपर जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं हमारी बुक्स में, कॉपी में, हर चीज़ में पेपर, बहुत सारी चीज़ें पेपर की बनी हुई होती हैं। पेपर का हम यूज़ करते हैं कई तरीक़ों से। विच थिंग्स कैन मेक बाय पेपर, पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऐसी कोई 6 चीज़ें लिखिए। पेपर इज समथिंग दैट वी सी एवरी डे एवरीवेयर। वी रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, वी राइट ऑन पेपर, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। पेपर ऐसी वस्तु है, ऐसा कुछ है जो कि हमें हर जगह और प्रतिदिन दिखाई देते रहते हैं। हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो पेपर है। हम किताब में पढ़ते हैं, वो पेपर है। हम कॉपी में लिखते हैं, वो पेपर है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स दैट आर मेड ऑफ पेपर, देन दे प्ले विथ पेपर मास्क एंड पेपर बोर्ड्स। पतंग बनती है, वो पेपर की बनती है। पेपर मास्क, पेपर बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें पेपर से बनती हैं। नाउ इट इज़ यू कैन एवर बाय पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स, ग्लासेस। अब क्या है कि पेपर प्लेट, पेपर ग्लास, ये सब भी जो सिंगल यूज़ वाले कप्स ग्लास आते हैं, पेपर के बने हुए होते हैं। देन सिनेमा टिकट्स आर मेड ऑफ पेपर, द प्रोग्रेस रिपोर्ट यू गेट फ्रॉम द स्कूल आर मेड ऑफ पेपर। सिनेमा टिकट पेपर के बने हुए होते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो स्कूल से मिलती है वो भी पेपर से बनी होती है। नाउ गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग ए बैन ऑन यूजिंग पॉलीथीन। वी शुड यूज पेपर बैग्स इन लीव ऑफ पॉलीथीन बैग्स बिकॉज पेपर कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड। सो कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट पेपर। अभी क्या है कि गवर्नमेंट, और यहाँ तक तो हमने जान ही लिया था कि हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह भी सब पेपर में बनती है, और गवर्नमेंट अब एम्फेसाइज कर रही है, प्रयास कर रही है, इस चीज़ के लिए जोर दिया जा रहा है कि पॉलीथीन के बजाय पेपर यूज़ हो, क्योंकि पॉलीथीन बहुत घातक है एनवायरनमेंट के लिए, सभी चीज़ों के लिए हर तरह से घातक है पॉलीथीन। और उसका कारण क्या है कि पॉलीथीन डिस्ट्रॉय नहीं होती, पेपर को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसलिए आप कल्पना कीजिए कि जब हर चीज़ में पेपर की ज़रूरत है, तो ऐसा संसार जिसमें पेपर ही ना हो तो कैसे काम चलेगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज नो पेपर, पीपल रोट ऑन रॉक्स, टेबल्स ऑफ क्ले, लेटर ऑन बार्क्स ऑफ ट्री। बहुत बहुत पहले पेपर नहीं था, तो लोग कहाँ पर लिखते थे? दीवारों, चट्टानों पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे, मिट्टी पे लिख देते थे, बाद में पेड़ों की तनों पर लिखने लगे। दैट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो ये बहुत कठिन काम हो रहा था। नॉट एवरी वन न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन रॉक्स और बार्क्स। हर एक को इस कला का पता भी नहीं था कि भाई रॉक्स पे कैसे लिखा जाए, पेड़ के तनों पे कैसे लिखा जाए। द अर्ली इजिप्शियन रोट ऑन पेपरस। जो अर्ली इजिप्ट थे, इजिप्ट के लोग थे, वो पेपरस नामक एक उस पर लिखते थे। ए पेपर लाइक शीट गोट फ्रॉम प्लांट, एक पेपर की तरह की शीट जो कि प्लांट से मिलती है, और ऐसे प्लांट से जो नदियों के किनारों पर है, अलोंग साइड द रिवर नाइल, नील नदी के, अबाउट 4000 ईयर है, लगभग 4000 साल पहले। दे टुक द स्टेम ऑफ पेपरस प्लांट एंड देन पील्ड एंड फ्लैटेंड देम। उन्होंने उसका तना लेते थे पेपरस प्लांट का, फिर उसको छीलते थे, फिर उसको फ्लैटन करते थे। इस तरह से वो एक शीट सी बना लेते थे जिसको वो राइटिंग के लिए यूज़ करते थे। बट इट इज़ वाज नॉट ए पेपर। पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना बाय ए मैन कॉल्ड त्साई लुन। पेपर सबसे पहले, वो जो जिस पे वो लिखते थे वो पूर्णतः पेपर नहीं था। पेपर सबसे पहले चाइना के एक व्यक्ति त्साई लुन ने बनाया था। दैट वाज 2000 ईयर एगो, लगभग 2000 साल पहले। फ्रॉम चाइना पेपर मेकिंग स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ एशिया लाइक भारत एंड ईरान। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड ऑफ अरेबिया एंड यूरोप। चाइना से जो पेपर था वो अन्य एशियाई कंट्रियों में गया, जैसे भारत और ईरान में, और फिर वहाँ से अरेबिया और यूरोप वगैरह में गया। टू मेक पेपर ट्रीज आर कट डाउन, द लोग्स आर टेकन टू द पेपर मिल। पेपर बनाने के लिए ट्री काटे जाते हैं, और वो जो लकड़ा है उसको पेपर मिल में लेके जाया जाता है। देयर पावरफुल मशीन रिमूव द बार्क एंड चॉप द वुड इनटू टीनी पीसीज ऑफ और चिप्स। फिर वहाँ पर पावरफुल मशीन उसको रिमूव करती हैं, बार्क को छीलते हैं एक तरह से, फिर उसको टीनी पीसीज और चिप्स पतले पतले उनमें काटा जाता है। दीज चिप्स आर देन बॉइल्ड एंड पाउंडेड। फिर इन चिप्स को बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने के बाद फिर उनको जैसे होते हैं छेदना टाइप, ऐसे हिट किया जाता है, ऐसे मारना उसको। सम केमिकल्स आर एडेड टू मेक द चिप सॉफ्ट। कुछ केमिकल उसमें ऐड किए जाते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। स्टिकी एंड राइट, स्टिकी और लिखने के योग्य बनाने के लिए। दिस पल्प देन गोज इनटू मशीन वेयर इट इज रोल इनटू थिन शीट एंड ड्राइड। फिर ये जो पल्प है, जो गुदा सा बन गया है, इसको मशीन में डाला जाता है, जिसको एक रोल निकलता है और थिन शीट्स निकलती हैं, और सुखाया जाता है।
दैट इज हाउ वी गेट पेपर। इस प्रकार हमें पेपर प्राप्त हो जाता है। व्हाट हैपन्स टू द पेपर वी डू नॉट वांट एनी मोर, इट इज़ यूजुअली रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन। जो पेपर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे लिए वेस्ट पेपर है, तो उसका क्या होता है, उसका फ़ायदा ये है, पॉलीथीन में इसमें डिफरेंस है कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो वेस्ट है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। दैट मीन्स इट इज़ मेड इनटू पेपर अगेन, ये वापस से पेपर इसका बनाया जा सकता है। इफ़ वेस्ट पेपर इज़ नॉट रिसाइकल्ड इट इज़ वेस्टेड, यदि वेस्ट पेपर रिसाइकल नहीं हो रहा तो वो वेस्टेड कहलाता है। टू मेक मोर पेपर वी हैव टू कट डाउन मोर ट्री, ज़्यादा पेपर बनाने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे। इफ़ यू कट डाउन मोर ट्री बर्ड्स एनिमल इंसेक्ट लूज देयर होम, यदि हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो बर्ड्स एनिमल इंसेक्ट उनके घर खत्म हो जाएंगे। सो वी मस्ट नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम यू पुल आउट ए पेज फ्रॉम योर नोटबुक टू मेक एन एरोप्लेन और टी ए शीट ऑफ पेपर, थिंक ऑफ लिटिल बर्ड्स। अगली बार जब आप अपनी कॉपी में से पेपर फाड़े, जैसे कई बार हम फट से पेपर फाड़ देते हैं, काहे के लिए, अपनी एरोप्लेन बनाने के लिए और कुछ भी खेल के लिए, तो उससे पहले सोचना बर्ड्स के बारे में, टिन इंसेक्ट्स के बारे में, हेल्पलेस एनिमल के बारे में। तो इसलिए पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वर्डनिंग्स हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द अर्ली इजिप्ट रोट ऑन पेपरस, फ्रॉम चाइना पेपर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ एशिया लाइक भारत एंड ईरान। When we do not want to use the paper anymore, it is usually recycled and used again. We should use paper bags in lieu of polythene because paper can be easily destroyed. Fill in the blanks. Think and answer. Can you imagine a world without paper? क्या आप ऐसे संसार की कल्पना कर सकते हैं जिसमें पेपर ना हो? Why should we not use polythene bag? Polythene bag यूज़ क्यों नहीं करने चाहिए, क्या क्या नुकसान है इनके, वो लिखने हैं। वाई शुड वी नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए। और व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर की रिसाइकलिंग से क्या तात्पर्य है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेपर, पेपर के क्या यूज़ है। हु वाज द फर्स्ट मैन टू मेक पेपर, पहले किसने पेपर बनाया था। वेयर डिड पेपर मेकिंग स्प्रेड टू फ्रॉम चाइना, चाइना से पेपर मेकिंग स्प्रेड की जो कला थी वो कहाँ गई, मतलब किसकी कहाँ फैली। व्हाट इज पपैरस, पपैरस क्या है। हियर आर 6 वर्ड टेकन फ्रॉम द चैप्टर से ये 6 वर्ड लिए गए हैं। फॉर ईच ऑफ वर्ड्स अबव फाइंड 2 मोर फ्रॉम द लिस्ट बिलो विच हैव ए सिमिलर मीनिंग। इनमें से इनके सिमिलर मीनिंग छाटने हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं। मेक सेंटेंस टू शो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ड्स इन ईच ग्रुप आर रिलेटेड एंड येट दे डिफरेंट इन मीनिंग। उसके बाद जो आपने सिनोनिम्स उनके छाटे हैं, सिमिलर मीनिंग वाले छाटे हैं, तो उनके सेंटेंस में यूज़ कीजिए, उससे पता चलेगा कि वो सेम होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर है, तो हम उनको किस प्रकार यूज़ करेंगे। लिसन ऑफ द वर्ड्स पेपर, चिल्ड्रन, गवर्नमेंट, पेपरस, एरोप्लेन। व्हेन वी से देम स्लोली दे साउंड लाइक दिस, पेपर, चिल्ड्रन, गवर्नमेंट। मतलब उनको एक तरह से शब्द को तोड़ना मतलब सिलेबल, जहाँ पर हम रुकते हैं शब्द में वो सिलेबल होता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सिलेबल, ये सिलेबल है। इन ईच सिलेबल देयर इज ए वोवल साउंड, हर सिलेबल में एक वोवल साउंड है। द लेटर दैट स्टैंड फॉर दीज वोवल साउंड आर इन इटैलिक्स, जो इस साउंड में जो लेटर की साउंड आ रही है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है। हियर आर फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, स्प्लिट ईच वर्ड इन द एग्जाम्पल अबव। कुछ और वर्ड्स हैं, इनको ऊपर के एग्जाम्पल की तरह स्प्लिट कीजिए। देन अंडरलाइन द लेटर, फिर उस लेटर को अंडरलाइन कीजिए जिसकी साउंड, जिस वोवल की साउंड आ रही है। द फर्स्ट 5 वर्ड्स हैव 2 syllable एंड नेक्स्ट 5 3 syllable ईच। शुरू के 5 में 2 syllable हैं और बाद के में 3 हैं, तो आप इनको ऐसे ही इनको स्प्लिट कीजिए वर्ड्स को। ग्रामर देख लेते हैं। प्रोनाउन, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट प्रोनाउन इन प्रीवियस क्लासेस में आपने प्रोनाउन के बारे में जाना। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। बिलो इज द लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, इट। प्लूरल वी, यू, दे, इनके सिंगुलर के प्लूरल। और ऑब्जेक्ट में मी, यू, हिम, हर, इट, और इनके प्लूरल में है अस, यू, देम। ए प्रोनाउन एज यू नो स्टैंड फॉर ए पर्सन और थिंग। ए प्रोनाउन पर्सन और थिंग के लिए यूज होते हैं। प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल और सम एज शोन इन द टेबल हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज होते हैं, जैसे कि ऊपर टेबल में दिया गया है।
सम अदर प्रोनाउन आर, इनके अलावा जो अन्य प्रोनाउन है वो है नोबडी, वन, दोज, सम, दिस, ईच, एवरीवन, बोथ, ऑल, नन, others, another, these, none, no one, that. Can you arrange the pronoun in the list into two columns, one for singular and the other for plural pronoun? ये जो pronoun है इनको आप singular और plural के अकॉर्डिंग लिस्टेड कीजिए, जो अभी आगे पढ़ते हैं. The subject and the object forms of pronoun are often confused. Subject और object form जो होती है pronoun की, उनमें confusion होता है. He and his brother came to Delhi. He came to Delhi, his brother came to Delhi. We do not write him. तो सही बात है, him ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है. ऑब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है, him ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट का he. He and his brother came to Delhi. Underline the pronoun in the sentence and say whether they are used as subject or object. Singular और plural. इनमें सब्जेक्ट को प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो सब्जेक्ट की जगह यूज हुए हैं या ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुए हैं, सिंगुलर की जगह यूज हुआ है या प्लूरल की जगह यूज हुआ है. इट वॉज इन द ड्रॉर ए मिनट एगो. इट प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है. ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेशली वर्ब के बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो. आई वंडर वेयर ही यहाँ भी सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है. पुट द बुक. तो इस तरह से मैं अंडरलाइन को प्रोनाउन वो करना है. आई है प्रोनाउन और ही भी प्रोनाउन है. ही भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, और ऊपर वाले में इट है, वो भी सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है. और सिंगुलर प्लूरल की बात करें तो इट सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है. बाकी आपको इन सबको देखना है. यू आर गिवन सम सिचुएशन हियर, राइट डायलॉग फॉर दिस सिचुएशन. कुछ सिचुएशन दी गई है. यू आर हंग्री बट डोंट वांट टू ईट द फूड दैट योर मदर हैज़ मेड. आपको भूख लग रही है लेकिन वो खाना नहीं खाना चाहते जो मदर ने बनाया है. यू आर इन ए मूड टू ईट अ पिज्ज़ा. आप पिज़्ज़ा खाने के मूड में है. राइट ए फोन कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द अटेंडेंट एट द पिज़्ज़ा आउटलेट टू प्लेस योर ऑर्डर. तो आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो पिज़्ज़ा आउटलेट पे जिसने आपका फ़ोन अटेंड किया उसके और आपके बीच में क्या कन्वर्सेशन होंगे वो यहाँ पे डायलॉग्स के रूप में लिखिए. सेकेंड कंडीशन है, यू वांट टू सी ए मूवी एट द सिनेमा. मूवी देखना चाहते हैं द प्लाजा पार्क में. यू डोंट नो व्हाट मूवी आर शोइंग देयर. आपको नहीं पता कौन सी मूवी वहाँ पर चल रही है. राइट ए कन्वर्सेशन वेयर यू आस्क फॉर द मूवी शोइंग एट द सिनेमा. तो एक कन्वर्सेशन लिखिए कि आप वहाँ पर कॉल करते हैं, आपके बीच में क्या बात हुई है, शेड्यूल क्या है, टिकट चार्जेस का, ये सब चीज़ें आप उससे पूछेंगे, अपनी सीट बुक कराएंगे, तो वो कन्वर्सेशन लिखिए. ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड.